हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने एम्पियर के लॉ को कंप्लीट कर लिया था कि एम्पियर का लॉ क्या है और इससे रिलेटेड हमने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके एक्सपेंशन लिख देती हूँ। एम्पियर के लॉ को हमने देखा था कि जो हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वो पथ द्वारा घिरी हुई नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। इसके बाद हमने इसके दो एप्लीकेशन देखे थे। पहला था हमारे पास किसके लिए, एक अनंत लंबाई की तार के लिए, जो हमने प्रूफ किया था B इक्वस टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू आई ओवर आर। एंड सेकेंड हमने देखा था परिनालिका के लिए, जो कि हमारे पास आया था B बराबर म्यू नॉट एन आई। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर हम उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास क्या है, कुछ न्यूमेरिकल हैं। इन न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे कहा गया है एक लंबे सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित करें कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या हो, उत्पन्न हो जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है कि कभी भी आप अगर न्यूमेरिकल को कर रहे हो तो आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अपने जो फॉर्मूलेज हैं उनको राइट करना है। क्योंकि अगर हमारे पास फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा होता है, अगर हम उसको राइट कर लें तो हमें पता चल जाता है कि मतलब किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम गिवन वैल्यूज़ देखते हैं। देखो, हमसे कहा गया है कितनी धारा प्रवाहित हो, तो धारा के बारे में पूछा गया है, तो यानी कि आई तो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। करें कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी का मतलब क्या है, आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है कि सेंटीमीटर में तो हम डिस्टेंस को लेते नहीं हैं, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और जो कि हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ये तो आपका क्लियर है ना हर बच्चे को, क्योंकि न्यूमेरिकल जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये 10⁻⁻2 कैसे आता है ये मैंने वहाँ पर अच्छे से बता रखा है। जैसे यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ, 1 सेंटीमीटर में आपके 1/100 मीटर होते हैं। तो ये जब टर्म आपके 10⁻2 मीटर, ये आपकी टर्म अप में जाएगी तो माइनस की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास मीटर। इसलिए मैंने किया है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदलकर 10⁻⁻2 लिख दिया। ओके, की दूरी पर 1 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 10⁻⁻4 टेस्ला। तो यहाँ पर हमसे बोला क्या है, अनंत लंबाई की क्या है बेटा, तार है। तो तार है तो इसका मतलब कौन सा आपका फॉर्मूला लगेगा, ये मैंने आपको बताया था। अनंत लंबाई की तार के लिए हमने ये प्रूफ किया है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो बी का फॉर्मूला होगा वो क्या लगेगा, म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू आई ओवर आर। फिर b इक्वस टू हमने पढ़ रखा है कि जो म्यू नॉट ओवर 4 पाई होता है वो 10⁻⁻7 होता है। तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, म्यू नॉट ओवर 2 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से म्यू नॉट ओवर 2 पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में है, देन मल्टीप्लाई 2 इंटू 10⁻⁻7। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई हमने फाइंड करना है। आर हमारे पास है 10 इंटू 10⁻⁻2। बी की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻4। तो 10⁻⁻4, अब देखिए ये डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई में, 10⁻⁻2 इक्वल में आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। -4 - 2 इंटू आई। अब ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इसको हम डिवाइड में डाल देते हैं। पहले इसको सॉल्व, चलो देखते हैं। 10⁻⁻4 10, और ये आ जाएगा 10⁻⁻2 अपॉन में 2 इंटू 10⁻⁻7 इक्वल में आ जाएगा आई। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस पावर्स को सॉल्व करें तो -4 और -2 -6 और प्लस का 10 है, तो इसका मतलब ये बचेगा हमारे पास अप में 10⁻⁻5। ठीक है, नंबर है 1/2। 10⁻⁻7 अप में जाएगा तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर +7। ओके, देन आई। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.50 आएगा, और 10 की पावर क्या आ गया, 2 आ गया इंटू आई। तो यहाँ से जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो माइनस के 2 बढ़ेंगे, यानी कि आपके पास हो जाएगा 50 एम्पियर इक्वस टू आई। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपके पास, 50 एम्पियर। तो करना कुछ नहीं था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जो हमने अनंत लंबाई की तार के लिए पढ़ रखा है, म्यू नॉट इक्वस टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
इंटू आई अपॉन आर। तो वहीं से म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू रख दी, आई की वैल्यू निकालनी है, आर रख दिया और बी रख दिया। तो हमारे पास फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 50 एम्पियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास कितना है, 0.2 मीटर है। ठीक है, एक कुंडली का व्यास तुम्हें दे रखा है, यानी कि कहने का मतलब है अगर हमें व्यास दिया है तो यहाँ से त्रिज्या मिल जाएगी। हमें डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर गिवन है 0.2, तो इट मीन्स रेडियस हो जाएगी 0.1 मीटर। इसके तार में कितने फेरे हैं, 1000, यानी कि n की वैल्यू हो गई हमारे पास 1000। इसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है, यानी कि I इक्वस टू हो गया 1 एम्पियर। तो B की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे B की वैल्यू किस पे निकालनी है, सेंटर पे निकालनी है। तो सेंटर के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सेंटर के लिए होता है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। मैंने आपको बताया था कि जो अनंत लंबाई की तार है उसमें म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर आता है, लेकिन जब हम सेंटर में फाइंड करते हैं तो सेंटर से पाई हट जाता है, ये एक्सपेंशन हो जाता है म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। तो यही हम सेंटर के लिए लिखेंगे। तो सेंटर के लिए B इक्वस टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को रखेंगे। देखो अगर मैं यही ये दिया है हमने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 है। अगर मैं इसको ब्रेक कर दूँ 2 इंटू 2 पाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यानी कि 2 पाई हमारे पास वैल्यू कहाँ चले जाएगी, 10⁻⁻7 के साथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, और आर की वैल्यू है 0.1। ये मीटर में ही है तो उसको चेंज नहीं करोगे। अब यहाँ पर देखो जब हमें टन भी दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो हम इंटू में इसी फॉर्मूले में क्या कर देते हैं, एन, क्योंकि अगर एन ना हो तो यानी कि ये एक फेरे का है, और अगर आपके पास बहुत सारे फेरे हैं तो जितने फेरे होते हैं उसको हम उसी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटू 1000। ठीक है, देन B इक्वस टू में हमारे पास क्या बचेगा, 2 पाई बचेगा, 10⁻⁻7 हो गया, 10⁻3 हो गया, देन ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और बढ़ेगा यानी कि 10। तो B इक्वस टू में क्या आ जाएगा, 2 पाई इंटू 10 प्लस के कितने हो रहे हैं, 4 और माइनस, यानी कि माइनस का 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻3। देन B इक्वस टू में आ जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁻3। ओके, और साथ में हमें पता है कि B की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, टेस्ला होती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 6.28 इंटू 10⁻⁻3। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक लंबे सीधे तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो एम्पियर में क्या होता है हमारे पास, करंट। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 एम्पियर। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी यानी कि आर की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है डिस्टेंस सेंटीमीटर में नहीं होती, इसे मीटर में काउंट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, कितना, मैग्नेटिक फील्ड। तो बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने अभी पता है क्या दे रखी है, तार दी है, और तार के लिए क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसको तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर, और एक अनंत लंबाई की तार के लिए। ठीक है, तो B का फॉर्मूला हमने तार के लिए क्या पढ़ा है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी हो गई 2 इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 5 एम्पियर, और अपॉन में आर की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻2। ओके, देन B इक्वस टू, देखिए 5 से ये कट गया 2 टाइम्स, और इस 2 से ये 2 टाइम कट गया, तो 10⁻⁻7 इंटू 10, ये आपका न्यूमेटर में जाएगा तो पॉजिटिव पावर को शो करेगा। B इक्वस टू हो जाएगा 10⁻⁻5 और साथ में
टेस्ला, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। तो देखिए इतने इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ये सारे ईयर क्वेश्चन है, ये ईयर में आए हुए हैं। जब हम ईयर क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे इनको कि किस तरीके से इन्होंने सॉल्व कर रखा है। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन का थर्ड नंबर का आंसर भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने करा। तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करिए और सीधे आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ पे, ठीक है। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी कुंडली, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू दे दी इसने 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आपको पता है हमें मीटर में काउंट करना होता है, माइनस का 2 मीटर, ठीक है। मैं 100 फेरे यानी कि एन की वैल्यू हो गई 100, 3.2 एम्पियर धारा आपकी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो आई की वैल्यू हो गई 3.2 एम्पियर। तो कुंडली के केंद्र पे देखो, सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के हिसाब से किया था, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, सेंटर पे क्या हो जाता है, पाई हट जाता है सिर्फ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, बी का फॉर्मूला μ0/2 इंटू आई ओवर आर, और साथ में फेरे जब होते हैं तो इंटू में एन भी होता है। देन बी इक्वल्स टू μ0/2 की वैल्यू है 2 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू हमारे पास है 3.2, और n की वैल्यू है 100, और r की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻2। तो इस 10 से ये 10 टाइम कट हो गया। देन b इक्वल्स टू 3.2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। देन यहाँ आपके पास पावर कितनी बचेगी, 10⁻⁻6, और ये अप में जाकर हो जाएगा प्लस का 2। देन b इक्वल्स टू हमारे पास आएगा 6.4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻4। तो जब हम 6.2 और 3.14 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन पे हमें क्या आंसर मिलेगा ये हम देखेंगे, ठीक है। तो जब हमें फेरे दिए होते हैं तो उस कंडीशन पे अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं 6.4 और 3.14 की, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.0 इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, ठीक है। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस जो हमने बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग करे थे उसमें से, और आपके पास दूसरा क्या था, एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग से हमने 4 न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इसके रिमेनिंग न्यूमेरिकल पे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।